इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध का असर भारत पर कितना पड़ रहा है, ये आपकी घरेलू गैस आपको बता रही होगी। लेकिन सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि सब चंगा सी, सब अंडर कंट्रोल चल रहा है। आपके डीजल, पेट्रोल, गैस किसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आज की खबर हम आपको बता दें तो खबर ये है कि कॉमर्शियल गैस पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यानी कि अगर आप बाहर खाना खाने के शौकीन हैं, होटल रेस्टोरेंट जाते हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सभी तरीके के कॉमर्शियल गैस को बंद किया जा रहा है, सप्लाई बंद की जा रही है। सिर्फ ज़रूरी, जैसे कि अस्पताल और स्कूल तक ही गैस जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ हालत ये है कि जो हमारा गैस सिलेंडर है वो 60 रुपये महंगा हो गया है। इतना ही नहीं, अगर आप गैस बुकिंग करते थे, जो समय था उस समय को भी 5 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। 22 दिन का, अगर 22 दिन में दोबारा बुकिंग होती थी तो अब 25 दिन में दोबारा बुकिंग होगी। ये सब हालात ये बता रहे हैं कि भारत में भी सब चंगा सी तो नहीं है। अगर हम ये बात इस तरीके से समझें तो पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर एक तरीके का लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम की बात हो रही है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को बंद किया गया है क्योंकि वहां पर तेल की काफ़ी कमी है। तो क्या भारत में भी इस तरीके के असर देखने को मिलेंगे? क्या बिजली ठप हो जाएगी? क्या भारत में भी लॉकडाउन हो जाएगा? ये सब कुछ समझने के लिए हम ब्रिजेन सर के पास जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए तो सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के दावे भी किए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ पीछे के दरवाजे से 60 रुपये सिलेंडर महंगा हो जाता है, कॉमर्शियल गैस पर बैन लगा दी जाती है, उसे रोक दिया जाता है। और ये सब इमरजेंसी सिचुएशन की तरफ ही इशारा कर रहा है। देखिए, नमस्कार पल्लवी, नमस्कार दर्शकों। सबसे पहली बात तो ये, सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि घबराने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, दाम नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दाम नहीं बढ़ेंगे वो ठीक है, लेकिन क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सवाल तो ये है। दाम नहीं बढ़ाएंगे लेकिन गैस नहीं पहुंचाएंगे। दाम नहीं बढ़ा, लेकिन अगर माल ही नहीं, स्टॉक ही नहीं मिलेगा तो होगा क्या? देखिए, जहां से खबर आ रही है, पूरे भारत से, अलग अलग राज्य से, अलग अलग शहरों से भी खबर आ रही है कि एलपीजी की क्राइसिस शुरू हो गई है। एलपीजी सिलेंडर अब मिलना बंद हो गया है। एलपीजी को एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में शामिल कर लिया गया है, सरकार ने किया है। 1955 कमर्शियल एक्ट में इसको शामिल कर लिया, एसेंशियल एक्ट, सॉरी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में शामिल कर दिया गया। देखिए, एक ये है, मैं ये महाराष्ट्र का दिखा रहा हूँ, होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है विजय के सेट्टी। इन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में 20% होटल जो है वो बंद हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 20% होटल बंद हो चुके हैं और कुछ दिन में, 1 से 2 दिन में ये करीब 50 से 60% होटल जो है महाराष्ट्र में तो बंद हो। ऐसा नहीं है कि कोई असर नहीं पड़ेगा, जो नहीं, असर तो पड़ेगा। नहीं, असर पड़ना तय है। अभी जो असर है वो बहुत कम है, आने वाले समय में असर बढ़ने वाला है। क्योंकि देखिए, मैं आपको भी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होगा, क्यों एलपीजी की शॉर्टेज पेट्रोलियम के शॉर्टेज से ज्यादा खतरनाक है, ये अभी आपको समझाएंगे। फिलहाल ये खबरें हैं जो हम टटोल रहे हैं ट्विटर पर लगातार। देखिए, टाइम्स नाउ ने भी लिखा है, एलपीजी सप्लाई हॉल्ट टर्मर्स इन बेंगलुरु में भी होटल एसोसिएशन ने एक रिलीज नोटिस की है कि भैया एलपीजी की शॉर्टेज है, होटल वगैरह वहां पर भी बंद हो रहे हैं। मुंबई इज फेसिंग सीवियर एलपीजी कुकिंग गैस शॉर्टेज। तो ये एलपीजी की खबरें हैं। इतना ही नहीं, ये सिर्फ होटल के लिए ही नहीं रिस्क की बात है। अभी क्या कर दिया गया है, इसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में शामिल कर दिया गया है। जरूरी था इस वक्त, क्योंकि अभी शॉर्टेज है, तो अब इसकी कालाबाजारी, ये सब चीज़ें तो नहीं होंगी फिलहाल। लेकिन अभी जो नया नियम है कि अगर आपने गैस बुक करा लिया है, आज आपको डिलीवर हो गया, तो 25 दिन बाद ही आप बुक करा सकते हैं। इतना ही नहीं, जो डिलीवरी 4 से 5 दिन में होती थी वो भी बढ़ गई, अब डिलीवरी हो नहीं पा रही है। गैस एजेंसीज के बाहर लोगों की लाइन लगी है, रात भर लोग खड़े हैं, कई दिन से खड़े। ये आज की कंडीशन है। 2 दिन बाद और क्या हालत होने वाली, ये है अभी हम कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल हालत जो होगी बुरी होगी। ये क्यों होगी मैं आपको बताता हूं, है ना। और गैस से क्या क्या जुड़ा होता है ये भी बताइएगा। देखिए, सिर्फ एलपीजी की बात नहीं, एलएनजी की बात भी है। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जैसे सीएनजी। तो एलपीजी की शॉर्टेज हमको नजर आ रही है, आने वाले टाइम में सीएनजी की भी शॉर्टेज नजर आएगी, क्योंकि ये दोनों जो है उन्हीं खाड़ी देशों से आते थे, कुवैत से आते थे, इराक से आते थे, यूएई से आते थे, सऊदी अरबिया से आते थे, जहां से अभी जो है पूरी तरह से सप्लाई बंद है। अभी वहां से कोई सप्लाई भारत के पास या किसी देश के पास नहीं जाती थी। और खास करके भारत जो है अपनी इन जरूरतों को सबसे ज्यादा वहीं से पूरा करता था। 54% सप्लाई जो है हम इन खाड़ी के देशों से ही लेते थे, जहां से अब नहीं है। 50% भारत के पास क्षमता है कि ये खुद का अपना जो है नेचुरल गैस और ये ले लेता है। लेकिन नेचुरल गैस, एलपीजी की बात भी नहीं कर रहा हूं, नेचुरल गैस की, मतलब सीएनजी जिससे हमको मिलती है।
ठीक है। तो ये समस्या बहुत होने वाली। कहा जा रहा है कि हम जो है इंडिया बात करें, इंडियन गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट से, कि अमेरिका से हम बात कर रहे हैं और वहां से एलपीजी और एलएनजी ले लेंगे। देखिए बात सही है, अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एलपीजी और एलएनजी का। मतलब वहाँ पर पेट्रोलियम गैस और नेचुरल गैस जो है सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास मिलती है, और अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा उसका प्रोडक्शन क्या मतलब ज़मीन से निकालता है और वो पूरी दुनिया में सप्लाई करता है अपना खर्चा करने के बाद भी। अमेरिका से बात चल रही, फिलहाल समझने वाली बात है कि अमेरिका भी युद्ध में है। अब देखिए होता क्या है कि ये भी कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम को स्टॉक करना, मतलब पेट्रोल डीजल को स्टॉक करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है एलपीजी और एलएनजी को स्टॉक करने के मुकाबले। अमेरिका से बात चल रही है, अमेरिका पे डिपेंडेंसी है, अमेरिका क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब देखिए, और अमेरिका हमारी क्या मदद करेगा, वो तो खुद ही युद्ध में पड़ा हुआ है। मान लीजिए अमेरिका मदद भी करता है, तो मैं बताता हूँ अमेरिका से सप्लाई कितनी मुश्किल है। पेट्रोलियम जैसे हमने डिस्कस किया था कि 75 दिन का स्टॉक है, लेकिन इसमें कॉमर्शियल यूजेस की बात नहीं कर रहे हैं। कॉमर्शियल में 25 दिन का, उसके बाद सरकारी कामों के लिए, क्योंकि सरकार को पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा जरूरत है। और जाहिर सी बात है जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होगी, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, वो सरकार उसको अपने लिए रखना ज़्यादा बेहतर समझेगी, क्योंकि हमारी फोर्सेस को ये सारी चीज़ चाहिए, बिजली उत्पादन में सारी चीज़ चाहिए, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसेस को चलाने के लिए सारी चीज़ चाहिए, सरकारी वाहनों को चलाने के लिए, है ना, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए ये चीज़ चाहिए। रेलवेज़ को चाहिए, तो इनको ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों से पहले, तो हम लोगों को सप्लाई की कटौती होगी इन सब चीज़ों की, इन लोगों को देने के लिए। फिलहाल पेट्रोलियम को, हम पॉइंट वापस आते हैं कि पेट्रोलियम को स्टोर करना बहुत आसान है इन कंपेरिजन टू एलपीजी और एलएनजी। इसलिए यहाँ पर हम लोग नेचुरल गैस और पेट्रोलियम गैस को जो है स्टोर नहीं करते इंडिया में। ये 9 से 10 दिन का रनिंग स्टॉक होता है, मतलब माल आ रहा है, कुवैत से आ रहा है और वहाँ से कोई पाइपलाइन नहीं लगी है ना, शिप से आता है और यहाँ पर हम लोग बॉटलिंग करके और सप्लाई होता है, फिर आता है, मतलब ये रनिंग स्टॉक है, हम अपने पास रखते नहीं हैं। तो इस केस में भारत के पास सिर्फ 9 से 10 से 12 दिन का जो है ये रनिंग स्टॉक बचा हुआ है, जिसको सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। और क्योंकि इसीलिए इसको हाँ, इसमें शामिल अब थोड़ा सा मैप में हम आते हैं, एक बार इधर तुम घुमाइए। अब देखिए हम गूगल मैप पे आपको थोड़ा सा घुमा के ले जाते हैं, है ना, इस पे चीजों को समझना ज्यादा आसान होता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि सरकार हाँ। स्थिति अंडर कंट्रोल देखिए, बता हम- रही थी, हम देख- आगे पेट्रोल डीजल पर भी असर होता अब देखिए सूरत और मुंबई में हम लोग जब भी है एलएनजी और एलपीजी की यहाँ पर वो करते हैं, ठीक है, यहाँ पर रिसीव करते हैं, और आता कहाँ से है, इन देशों से। ये दूरी देख रहे हैं, बहुत कम दूरी है ना, मतलब हमको ये रनिंग में मिलता रहता है, हम यहाँ से आता जाता रहता है और अपने देश में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब हम बात कर रहे हैं अमेरिका से, तो अमेरिका यहाँ पर है, आप देख रहे हैं, और अमेरिका के ये 3 शहर हैं जहां से हमको सप्लाई मिल सकती है, जहां से अमेरिका जो है एलएनजी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। कॉर्पस क्रिस्ट, इसके बाद है फ्रीपोर्ट एलएनजी प्री ट्रीटमेंट फैसिलिटी, सॉरी, इसके बाद है सबीन पास एलएनजी, ये 3 है। अगर ये 3 टेक्सास के पास हैं, और अगर आप इनको मैप पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से दूरी जो है भारत की बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू ये। तो अगर यहाँ से हमको सप्लाई 2 दिन में मिलती, तो यहाँ से कम हमारे पास आने में 1 महीना समय लगता। वो भी वो 1 महीना कब लगता, जब हम यहाँ से शिप हमारी गुजरती, यहाँ से लेकर के और यहाँ से होते हुए ये सीधे स्पेन के यहाँ से घुसते हुए सुएज नहर से होते हुए और सीधे ये अरब सागर में यहाँ पहुँच के भारत में घुस जाती। लेकिन क्योंकि अरब सागर पूरा ये युद्ध का अखाड़ा बना हुआ है, तो यहाँ से कुछ भी काम कोई शिप गुजर नहीं सकती है, और शिप गुजरने में बड़ा रिस्क है इस वक्त, पहली बात, ठीक है। तो ये यहाँ से इधर नीचे की तरफ आते हुए और ये साउथ अफ्रीका का पूरा चक्कर यहाँ से लगाते हुए ये घूम करके यहाँ से फिर ये भारत में आएगी। अगर सीधे सीधे मैप में दिखाएं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि पहले जो अगर हम सीधा अमेरिका से लेते तो यहाँ से ये सीधे स्पेन से होते हुए और ये यहाँ से होते हुए अरब सागर में घुस के भारत में पहुँच जाता। लेकिन आज की कंडीशन में जब युद्ध हो रहा है तो ये यहाँ से निकलते हुए, यहाँ से होते हुए और यहाँ पर भारत में ऐसे आएगा। तो ये 10 से 15 दिन का समय और लेगा, और इसके बाद ये काफ़ी महंगा होगा, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट देखिए, और ये ट्रांसपोर्ट कम से कम 35 से 40 गुना का हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, उसके बाद इंश्योरेंस कॉस्ट इस समय शिपिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि युद्ध का क्षेत्र, ये पूरा युद्ध का अखाड़ा बना हुआ है। तो जब शिप कोई ट्रांसपोर्ट करती है किसी भी गुड्स को कहीं से कहीं, तो उसका एक इंश्योरेंस होता है हर चीज़ का। जैसे हम लोग गाड़ी लेकर के निकालते हैं, चलते हैं,
अगर एलपीजी मिलेगी भी तो बहुत कॉस्टली। तो उसमें क्या है कि देखिए, जब इस समय क्या है, युद्ध का है क्षेत्र बना हुआ, तो कहीं कोई शिप डुबो दे रहा, और क्योंकि अमेरिका खुद युद्ध में है, तो ईरान को अगर इसका शिप कहीं मिलेगा जाते तो वो मार के गिरा सकता है, तो इसलिए इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो अमेरिका को यहाँ से एलएनजी और एलपीजी बहुत महंगी मिलने वाली है, तो रेट अगर अमेरिका से आएगा बढ़ेगा। और क्योंकि हमारे पास 9 से 10 दिन का मुश्किल से स्टॉक पड़ा हुआ, और अमेरिका से अभी मंगाने में कम से कम 45 दिन, और इसमें भी तो बात चल रही, डील होगी, वहां से आएगा, 40 दिन 45 दिन समय लगेगा, बॉटलिंग करके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएगा, फिर घरों में पहुंचेगा, इसमें 2 महीने का समय जाने वाला है। अच्छा, तो ये क्योंकि अभी आप बता रहे थे, क्योंकि एलपीजी जो है वो हमेशा रनिंग पोजीशन में होता है, 9-10 दिन का ही हमारे पास ले दे के बैकअप होता है, मुझे लगता है इसीलिए एलपीजी पर तुरंत असर दिखने लगा। हाँ, ये एलपीजी पे तुरंत असर दिखने लगा, क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं रहता है। ठीक है, ये है। तो आगे जाके अगर ये हम ऐसे देखें तो हम ये इससे कभी भी कतई मुंह मोड़ नहीं सकते कि डीजल पेट्रोल है, इन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। नहीं, डीजल पेट्रोल में भी हाईली चांस है डीजल पेट्रोल पर भी असर पड़ने का, क्योंकि अब हमारे पास रसिया के सिवा कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि हम कहीं से लें। अमेरिका है और रसिया, और देखिए फिर से वही चीज़ है, ये दूरी आप देखिए कितनी कम दूरी है, कितने कम समय में यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है खाड़ी के देशों से भारत में। और रसिया से अगर आप देखेंगे तो रसिया पूरा ये डेड सी पार करके यहाँ से रसिया की सप्लाई जो है ये भारत यहाँ से होते हुए, है ना, ये रसिया से शिप आएगी तो यहाँ से होते हुए भारत में घुसेगी, तो इसका भी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। और जो रसिया का प्रोडक्शन है वो 10 से 11 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन है, जिसमें रसिया खुद 3.5 से 4 मिलियन बैरल डेली यूज़ करता है, और रसिया खुद अभी युद्ध में है। और रसिया चाइना को बहुत सप्लाई करता है, पहले यूरोपियन कंट्री को बहुत सप्लाई करता था, फिलहाल अभी यूरोपियन कंट्री से सप्लाई कम करके इंडिया को दे रहा है। तो रसिया के पास भी इतना प्रोडक्शन नहीं कि इंडिया की इतनी बड़ी मात्रा को फुलफिल कर सके, उसके पास भी। तो पेट्रोल की भी शॉर्टेज होने वाली है, डीजल की भी शॉर्टेज हो सकती है। ये कितना सच है कि दबाव हमारे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और उन पर भी पड़ रहा है, लेकिन वो दबाव हम तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, इसीलिए अभी दाम नहीं बढ़ रहा। अभी देखिए अगर अच्छा, एक बात मुझे ये भी समझना है कि क्या दाम नहीं बढ़ेंगे, ऐसा हो सकता है कि मिलेगा ही नहीं, पेट्रोल पंप पे गाड़ियों की लाइन खड़ी नजर आएगी पाकिस्तान की तरह, और पेट्रोल शॉर्टेज हो जाएगा, दाम नहीं बढ़ाएंगे। ये आज आप ये बताइए, ये हो सकता है, आप ये बताइए ऐसा हुआ है कि नहीं कभी पास्ट में भारत में हुआ है ना, गाड़ियों की लाइन लगी है। कुछ साल पहले, 1 साल 1.5 साल पहले हमने कुछ रिपोर्ट किया था इस पे, है ना, जब सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक हुई थी, ट्रक वालों की स्ट्राइक हुई थी, तो पेट्रोल पंप पे लाइनें लग गई थी लंबी लंबी। तो वही केस हो सकता है जब पेट्रोलियम की शॉर्टेज होगी भारत में। और रही बात मिनिस्ट्रीज की और सरकार की, तो सरकार कोई नहीं चाहती कि देश में पैनिक का माहौल आए, भगदड़ मच जाए। उसमें क्या होगा, लोग पैनिक बाइक शुरू कर देंगे, लोग गाड़ियों में भरवाने लगेंगे, तो जो बचा है वो भी, है ना। तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि हो, इसलिए गवर्नमेंट कहेगी स्टॉक हमारे पास पर्याप्त है, आप लोग निश्चिंत रहिए, धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप। आपने कभी रेलवे में जब ट्रेवल किया होगा, तो आप रेलवे में जब गाड़ियां लेट होती हैं तो कहा जाता है आधे घंटे लेट है, 1 घंटे लेट हो गई है, 1.5 घंटे लेट हो गई, ऐसे करते करते वो 8-9 घंटे का डिले कर देते हैं, लेकिन बड़े इत्मीनान से आधे घंटे, ताकि पैसेंजर्स को पैनिक ना हो। यही घर में भी होता, हमारी कोई शॉर्टेज होती तो गार्जियंस नहीं बताते। तो ये चीज़ें हैं, तो ये हो सकता है। तो देखिए, हालात कैसे भी हों, लेकिन भारत को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जुगाड़ू तंत्र है, हम निंजा टेक्निक जानते हैं। ये वीडियो देखिए जिसमें मोदी जी बता रहे हैं कि जब भारत में कभी भी गैस उत्पादन करना हो तो हमारे पास नाली वाली टेक्निक है और हम उससे गैस बना सकते हैं। तो आपको पता ही है कि अपने घर के सामने जो गंदी वाली नाली बह रही है, उससे मोदी जी का तरीका अपनाकर हम गैस बना सकते हैं, इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखिए मोदी जी का, और आखिर में कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, इस तरीके की खबर को देख रहे हैं, और हम ये बता रहे हैं कि इस खबर का आपकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है। इजराइल, ईरान, अमेरिका, रूस जो भी लड़े, लेकिन सीधा भारत का आपके जेब पर क्या असर है, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी है।